हेलो व्यूअर्स, स्वागत है न्यू एपिसोड में। जहाँ ये रिश्ता क्या कहलाता में दिखाया गया कि जब अभीरा पूकी के बारे में बात करने लगती है कि हमारी पूकी भी इतनी बड़ी हो गई होगी, ऐसे रहती होगी, तो यहाँ पे अरमान को बहुत बुरा लगता है और वो दूर जाके रोने लगता है और माफ़ी मांगने लगता है खुद से कि प्लीज़ अभीरा, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे साथ बहुत गलत कर रहा हूँ। अभीरा को वो सॉरी बोलने लगता है और बहुत सारी बातें बोलने लगता है कि मैं तुम्हें चाह के भी नहीं बता सकता कि पूकी ही मारा है। और इधर अबीरा को भी बुरा लगता है कि उसने शायद कुछ ज़्यादा ही पूकी के बारे में बोल दिया, इसलिए अरमान भी उसे याद करके अब थोड़ा रोने लगा। मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, आखिर वो भी तो उसका पापा है। और यहाँ पे अरमान सोचने लगता है कि मैं बहुत ही गलत कर रहा हूँ, अबीरा से भी सच नहीं बता रहा हूँ और ना ही पूकी को बता रहा हूँ कि उसकी मम्मी है, इसलिए मैं गलत कर रहा हूँ। अब मुझे एक डिसीजन लेना होगा और वो सोच लेता है कि अब मैं यहाँ से चला जाऊँगा और मैं किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं दूँगा, ना ही मैं सच बता रहा हूँ ना ही कुछ कर रहा हूँ, तो मेरा यहाँ से चला जाना ही बेहतर होगा। तभी वहाँ पे दादू का फ़ोन आते रहता है, तो अरमान देखता है तो उसे डिक्लाइन कर देता है। लेकिन बार बार दादू का फ़ोन आता है तो वो सोचने लगता है कि आखिर दादू उसे इतना फ़ोन क्यों कर रहे हैं। तो फिर वो उठा लेता है, तो दादू कहने लगते हैं कि यहाँ पे लड़ाई छिड़ गई है, देखो यहाँ पे मायरा और एक बच्ची लड़ रहे हैं और साथ में गीतांजलि एक लेडीज़ के साथ लड़ रही है। होता ये है कि मायरा और गीतांजलि साथ में आ रहे होते हैं स्कूटी में, तो स्कूटी टक्कर लग जाती है दूसरे की स्कूटी से, इसलिए वहाँ पे गलती दूसरे लेडीज़ की होती है। तो मायरा चाहती है कि वो उसकी मम्मी से सॉरी बोले और उसे भी सॉरी बोले, क्योंकि उन लोगों की गलती थी, पर वो लोग मान ही नहीं रहे थे अपनी गलती और लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। तो इसी को वो वीडियो कॉलिंग में दिखा रहा था। फिर हार मान के जब लड़ाई बहुत बढ़ जाती है तब फिर मायरा कहती है कि जल्दी से मेरी मम्मा को सॉरी बोलो, तब मैं छोड़ूंगी। तब फिर वो लड़की जो होती है बच्ची, वो मायरा को भी सॉरी बोल देती है और गीतांजलि को भी सॉरी बोल देती है और इधर वो लेडीज़ भी उसे सॉरी बोल देती है। अब ये सब देख के अरमान बहुत दुखी हो जाता है, इसलिए कहता है कि अब मुझे अब जाना ही पड़ेगा, मैं आ रहा हूँ। इधर अबीरा हॉस्पिटल के कैफ़े से निकलती है तो देखती है कि फ़र्श में अरमान की जो एंगेजमेंट रिंग होती है वो गिरी होती है, तो वो उसे उठा के ले आती है, क्योंकि अरमान के हाथों से शायद गलती से गिरी होगी, इसलिए फिर वो उसे पहचानती है तो उसे लेके घर आ जाती है। इधर जो अरमान होता है घर आते ही कपड़े सारी पैकिंग करने लगता है और वो जाने का मूड बना लेता है, क्योंकि अब वो और कोई गलती नहीं करना चाहता है। तभी फिर अबीरा आ जाती है और उसकी एंगेजमेंट रिंग को रख देती है वहीं पे जहाँ मायरा का फर्स्ट प्राइज़ रखा होता है। उसके बाद अरमान को देखती है जाते हुए, तो फिर उसे पूछती है कि क्यों जा रहे हो, अभी तो माँ की सर्जरी हुई है, कुछ दिन और रह जाते तो हमारी लाइफ का चैप्टर भी एक हैप्पी एंड में होता। तो यहाँ अरमान कहता है कि अब मैं कोई भी गलती नहीं करना चाहता हूँ। तो अबीरा कहती है कि अब गलती की बात नहीं है, माँ की खुशी की बात है। तभी अबीरा को ऑफिस से फ़ोन आ जाता है के लिए किसी कोर्ट के काम के लिए, तो वो फिर कहती है कि मैं अभी नहीं आ सकती हूँ, लेकिन इमरजेंसी होता है तो उसे जाना पड़ता है, इसलिए फिर वो चली जाती है, लेकिन गलती से फ़ोन घर पे ही छोड़ के चली जाती है। और इधर पोदार हाउस में दिखाया जाता है कि मनीषा चाची और काजल दीदी दोनों पुलाव और कुछ सूप बना के जो घर के नौकर होते हैं उसके साथ भिजवा रहे होते हैं। तो यहाँ पे क्रिश देख लेता है और वो पूछने लगता है कि ये सब क्या हो रहा है। तो फिर मनीषा बताती है कि हम अपनी जेठानी सा के लिए भेज रहे हैं, क्योंकि उनकी सर्जरी हो गई है और उन्हें कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा होगा। तो यहाँ पे वो मना करने लगता है कि आप लोग क्यों ये सब कर रहे हैं, कुछ भी खाना नहीं जाएगा। तो फिर मनीषा चाची कहती है, अरे वाह, तुमने ही तो कहा था कि जो भी सहायता की ज़रूरत होगी वो हम करेंगे, तो फिर खाना भेजने में क्या दिक्कत है। तो यहाँ पे काजल भी समझाती है, तब फिर कृष्ण मान जाता है। उसके बाद क्रियारा वहाँ पे आती है और कहती है कि ये तो गलत हो गया, अभीरा भाभी और अरमान भैया का डाइवोर्स हो गया। अब ये सुनते ही ये लोग शॉक हो जाते हैं, लेकिन कहते हैं ये कोई नई बात तो नहीं है, ये तो होना ही था एक दिन, लेकिन ये सब हुआ कैसे। तब क्यारा कहती है, मुझे नहीं पता, मैंने फ़ोन किया था तो वहाँ दादी शाह ने कहा कि इन दोनों का डाइवोर्स हो चुका है और अरमान वहाँ पे आया हुआ है, तो इसलिए मैं इतना ही जानती हूँ। अब यहाँ पे क्रिश ये बात सुनता है, शॉक हो जाता है कि ये कैसे हो सकता है। इधर घर पे आने के बाद अभीरा और दादी सब पूरी केयर करने लगते हैं विद्या की, और विद्या बार बार अरमान का नाम चिल्लाती है कि अरमान कहाँ है, वो नहीं सुनाई पड़ रहा है। तो फिर अरमान को वो खोजने लगती है। अब यहाँ पे अभीरा को तो पता होता है कि शायद अरमान ने उसे कहा था कि वो चला जाएगा, इसलिए वो चला गया होगा, तो वो कुछ भी नहीं बोलती है, बहुत चिल्लाती है वो घर पे कि कहीं अरमान उसे छोड़ के तो नहीं चला गया। तभी फिर अरमान आवाज़ देता है कि मैं आपको छोड़ के कैसे चला जा सकता हूँ जब तक आप मुझे देखेंगे ही नहीं, इसलिए वो वहीं रुक जाता है और साथ में खाना खिलाने लगता है।
अभीरा का फिर से काम के लिए फ़ोन आ जाता है, लेकिन वो अभी नहीं जाना चाहती है कि क्योंकि उसे विद्या माँ का केयर करना होता है। तो यहाँ पे दादी और विद्या दोनों कह देते हैं कि तुम काम पे ध्यान दो, काम तो लगा रहेगा और विद्या का केयर हम कर लेंगे। अरमान भी कहता है कि हाँ तुम जाओ, मैं देख लूँगा। तो फिर अब यहाँ इन लोगों के फ़ोर्स करने के बाद अभीरा जो होती है वो कहती है अच्छा ठीक है मैं आ रही हूँ, और वो चली जाती है। लेकिन फिर से वो फ़ोन छोड़ के चली जाती है। अब इधर अरमान सोचता है कि उसे फ़ोन वापस करने जाए, लेकिन तभी देखता है कि दरवाजे पे गीतांजलि होती है। तो वो शॉक हो जाता है। उसके बाद उससे कुछ बोले नहीं जाता है। यहाँ भी दादी सभी देख लेती है। उसके बाद गीतांजलि अंदर आती है और फिर विद्या को प्रणाम करती है। तो वो तो खुश रहो बोलती है, लेकिन फिर कहती है मैंने पहचाना नहीं। तो वो कहती है कि शायद मेरे बारे में आप लोगों को अरमान ने बताया है। तो विद्या जो दादी सा होती है वो कहती है नहीं बताया है। अब यहाँ गीतांजलि शॉक हो जाती है, फिर कहती है कि मैं गीतांजलि हूँ। तो फिर अरमान सब कुछ बता देता है कि ये मेरी मंगेतर है। उसके बाद यहाँ पे विद्या का मुंह बन जाता है, वो गुस्सा हो जाती है और यहाँ पे वो बताने लगती है कि मैं यहाँ पे आपके लिए मिठाई बना के लाई थी, हेल्दी मिठाई, ताकि मैं चाहती थी कि आपकी सर्जरी अच्छे से हो जाए और आप खुश रहें। मैं तो नहीं आ सकी, लेकिन मुझे बहुत मन था। यहाँ पे वो अरमान के हाथों का चोट भी देखती है, तो उसे बहुत बुरा लगता है। उसके बाद सबसे बात करने के बाद जो अरमान होता है वो उससे पूछने लगता है कि तुम यहाँ पे क्यों आई हो। तो फिर वो कहती है कि मुझे आपकी चिंता हो रही थी। तो यहाँ पे अरमान कहता है कि मुझे मायरा की चिंता हो रही है। तब फिर वो बता देती है कि वो स्कूल ट्रिप पे गई है। तो अरमान उसे डांटने लगता है कि तुमने स्कूल ट्रिप में मेरे से बिना पूछे कैसे भेज दिया। तो फिर वो बताती है कि तुम तो जानते ही हो कि मायरा कितना परेशान करती है, उसे जाना था और मैंने दादू को साथ में भेजा है स्पेशल रिक्वेस्ट करके, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर भी जो अरमान होता है वो बहुत नाराज़ होता है। अब यहाँ पे दादी सा विद्या किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ पे जो गीतांजलि आके रहती है और इधर बार बार अबीरा के फ़ोन में अंशुमन का फ़ोन आता है। तो अरमान उसे देख लेता है और उसे पूरा गुस्सा आ रहा होता है कि अंशुमन यहाँ फ़ोन कर रहा है और अबीरा फ़ोन लेके नहीं गई। उधर फिर दिखाया जाता है कि अबीरा ऑफिस में होती है और अंशुमन आ जाता है। उसके बाद दोनों की बातें होती है। इधर अरमान भी गीतांजलि से कहता है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तो फिर वो कहती है कैसे ना आती, माँ की सर्जरी थी, तुमने तो कुछ बताया नहीं और मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी, इसलिए जिस कैब से तुम आए थे उसी से मैंने यहाँ का एड्रेस लेके और यहाँ आ गई। प्लीज़ अरमान अब इसके लिए तो मुझे मत सुनाओ, मेरा भी फ़र्ज़ बनता है। और फिर यहाँ पे दादी सर विद्या दोनों एक दूसरे से बात करते हैं कि ये सब क्या हो रहा है, गीतांजलि यहाँ आ गई, अगर अभीरा को पता चल गया तो उसे कितना बुरा लगेगा। प्लीज़ मासा अभी लड़की यहाँ से चली जाए। तो फिर दादी सा कहती है अच्छा ठीक है देखते हैं ये कितनी देर रुकती है। और इधर जो अबीरा होती है अंशुमन से बात करती है। अंशुमन कहने लगता है कि मैं बस चला आया, मुझे याद आया और मुझे विद्या जी की चिंता हुई। तो फिर अबीरा कहती है कि आपको नहीं आना चाहिए था, आपकी तो 1 वीक की पूरी ट्रिप थी, तो फिर आप ऐसे इतना जल्दी क्यों आ गए। तो फिर वो बताने लगता है बस मेरे लिए ये ज़रूरी था और वैसे भी काम ख़त्म हो गया था। तो यहाँ पे बहुत चीज़ें वो बोलने लगता है। फिर अबीरा कहती है कि आप जो भी मुझसे उम्मीद कर रहे हैं वो नहीं हो सकता है, मैं आपको दोस्ती के अलावा कुछ भी नहीं दे सकती। और फिर वो कहता है अच्छा ठीक है मुझे विद्या जी से मिलना है। तो फिर वो कहता है कि अबीरा बता देती है कि उनके साथ अरमान भी है। तो फिर वो कहता है कि अच्छा ठीक है मुझे भी मिलना है। तो फिर वो उसे कहती है कि आप ऑकवर्ड तो नहीं हो जाएंगे क्योंकि मेरे एक्स है वहाँ पे। तो फिर वो कहते हैं कि होता तो, लेकिन मुझे भी उस आदमी को देखना है जिसने आपकी लाइफ बर्बाद की है। आखिर मैं उस इंसान को कैसे झेलूँगा वो तो मैं देख लूँगा, लेकिन मुझे भी मिलना है उससे, देखना है कि आखिर ऐसे उसके में क्या था जो उसने इस तरह की गलती की है। और इधर गीतांजलि जो होती है वो अरमान से पूरे घर के बारे में देखती है, कहती है कि ये घर बहुत प्यारा है, छोटा सा है लेकिन बहुत अच्छा से सजा हुआ है। उसके बाद वो सारे घर को एक तरफ से देखती है, तभी वहाँ पे उसे दिखता है कोट जो लॉयर का होता है। तो वो देख के उसे पूछने लगती है कि ये किसका है। तो फिर वो कह देता है कि ये किसी का भी रखो ना, अच्छा तुम अभी बहुत दूर से थक के आई होगी, तुम जाओ तुम फ्रेश हो जाना। और उसे वॉशरूम दिखा के वो भेज देता है। और उसे बहुत बुरा लगता है कि वो अभीरा के बारे में उसे बता नहीं पाता है। इधर दादी सा आती है और उसे कहने लगती है कि ये कितनी देर यहाँ पे रहेगी, तुम्हें समझ में आ रहा है तुम गलती पे गलती किए जा रहे हो। तो फिर अरमान कहता है मैंने थोड़ी ना उसे कहा था आने के लिए, वो अपने आ गई है। तो फिर कहती है अब जो भी हो, तुम्हें कैसा लगेगा जब अबीरा यहाँ पे देखेगी उसे, तो और उसे भी कैसा लगेगा कि इस घर में उसकी पहली पत्नी यहाँ मौजूद है। अब यहाँ पे जैसे ही ये बात वो बोलती हैं तो बाथरूम से निकल के गीतांजलि भी आ जाती है और उसके हाथ से ग्लास छूट जाता है। वो सुन लेती है कि उसकी पहली पत्नी यही है, तो वो शॉक हो जाती है। उसके बाद वो कहने लगती है कि अब मुझे जाना चाहिए।
और इधर अभीरा और अंशुमन दोनों साइकिल में बैठ के घर के लिए आ रहे होते हैं। अभीरा कहती है कि ठीक है, आपका मन है मिलने का तो चलिए। उसके बाद दोनों साइकिल से आ रहे होते हैं और इधर जो अंशुमन होता है उसके दिमाग में यही घूम रहा होता है कि उस इंसान से मैं मिलने जा रहा हूँ जिसने मेरी अभीरा को इतना टॉर्चर किया है, इतना परेशान किया है। मैंने उसे देखा है कि कैसे वो 7 साल ज़िंदगी काट रही है। तभी फिर घर पहुँचते ही वो थोड़ा सा रुक जाता है, तो अभीरा कहती है कि क्या हुआ, तो वो बता देता है कि मेरे साइकिल का चैन टूटा हुआ है, इसलिए मैं इसे ठीक करके आ रहा हूँ और आप आगे बढ़िए। तो अबीरा समझ जाती है कि यहाँ पे अंशुमन को भी थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है कि वो कैसे फेस करेगा, इसलिए वो समझा देती है कि ठीक है, आप जितना भी मेरा केयर कंसर्न सब कर रहे हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि मैं आपको दोस्ती के अलावा कुछ भी ज़्यादा नहीं दे सकती हूँ, इसलिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और वो फिर कहती है ठीक है, बन जाए तो आप आ जाइएगा। और वो आगे बढ़ जाती है और यहाँ पे अंशुमन थोड़ा सा रुक जाता है, उसके बाद वो भी आने लगता है। इधर गीतांजलि भी सबको बाय बोल के निकलती है। उसे बहुत बुरा फील होता है कि यहाँ पे अरमान की पहली पत्नी है और उसने बताया भी नहीं, इसलिए वो जल्दी से जल्दी घर छोड़ना चाहती है और वो सैड फेस बना के फिर वहाँ से निकलती है। यहाँ पे अवीरा और जो गीतांजलि होते हैं दोनों एक दूसरे के पास आते हैं, लेकिन उनकी फेस नहीं मिलती है और दोनों वहाँ से क्रॉस करते हैं साथ में। अभी यहाँ पे वो अंशुमन के पास जाती है और उसका साइकिल गिरने वाला होता है तो पकड़ लेती है। और इधर अवीरा भी दरवाजे पास पहुँच जाती है। अब अभीरा को अरमान जो देखता है तो वो शॉक हो जाता है कि अभी अभी तो गीतांजलि गई है, अभी ये आ गई, कहीं देख ना ली हो, इसलिए वो पूरा शांत होता है। और इधर विद्या जो दादी सा होती है वो भी आ जाती है, तो वो अरमान से इशारे से पूछती है कि वो गई ना, तो फिर वो हाँ कह देता है। तो फिर अभीरा समझ जाती है, तो वो कहती है दादी सा को कि आप इशारों में क्या बातें कर रही हैं। तो वो बोलती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर दादी साहब भी कहती है कि मैं इससे तो बोलती भी नहीं हूँ, तो इशारों में क्या बात करूँगी। फिर वो पूछते हैं कि दादी साहब का तबीयत कैसा है, तो विद्या भी ठीक है। तभी वो अंदर आती है और फिर अभीरा जो होती है फिसल जाती है, तो अरमान उसे पकड़ लेता है और दोनों एक दूसरे के पास आ जाते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा दादी सा ऑकवर्ड हो जाती है, लेकिन दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। और फिर अंशुमन और गीतांजलि भी वापस घर आ जाते हैं क्योंकि बहुत ही बारिश शुरू हो जाती है। तभी वहाँ पे विद्या भी जो होती है और बोलती है मासा, आपने सुना, न्यूज़ में ये बता रहा है कि बहुत ही हेवी बारिश होने वाली है और सभी रास्ते बंद कर दिए गए हैं और येलो अलर्ट जारी किया गया है, इसलिए अब किसी को कहीं नहीं जाना है। तो यहाँ पे फिर अंशुमन और जो गीतांजलि होते हैं तो उन्हें घर पे आ जाते हैं और वो दोनों को साथ में देख लेते हैं। तो यहाँ पे अंशुमन को थोड़ा बुरा लगता है और गीतांजलि को भी। और फिर गीतांजलि को देखते ही अबीरा को वो सारी बातें याद आने लगती है कि मायरा कैसे उसे अपनी मम्मी और अपना सब कुछ बता रही थी। तो भारी बारिश के कारण कोई भी बाहर नहीं जा सकता है, इसलिए दादी सा कह देती है कि कुछ देर के लिए तुम लोग यहीं रुक जाओ। अबीरा भी कहती है कि जब तक बारिश ख़त्म नहीं हो जाएगी दोनों, आप लोग यहीं पे रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, इस घर में रह सकते हैं। तो यहाँ पे फिर दोनों रुक जाते हैं। यहाँ पे अबीरा जो होती है वो इंट्रो भी करा देती है अंशुमन के बारे में कि ये मेरे बिजनेस पार्टनर हैं, और अंशुमन कह देता है कि मैं इसका दोस्त भी हूँ। इधर फिर अभीरा जो होती है वो इंट्रो करा देती है कि गीतांजलि इनकी मंगेतर है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मोमेंट ऑकवर्ड हो जाता है एक दूसरे के बारे में इंट्रो करने में। बातों ही बातों में अंशुमन बार बार जो अरमान को वो थोड़ा बात में कुछ ना कुछ अलग बोल देता था, जिससे कि अरमान को गुस्सा आ जाता था कि ये मुझे इस तरह से ट्रीट क्यों कर रहा है, क्योंकि अंशुमन के मन में बहुत ही गुस्सा था अरमान के लिए, इसलिए वो अबीरा को लेके कुछ ना कुछ बात बोल ही देता है। सबके ड्रेस महंगे होते हैं, तो विद्या कह देती है कि गीतांजलि को भी अबीरा तुम अपना कोई सूट दे दो, तो वो फिर अब कहती नहीं, मुझे मत दीजिए, मैं ठीक हूँ। तो फिर अबीरा कह देती है कि सूट ही तो है, उसे तो मैं दे ही सकती हूँ, कोई कीमती चीज़ थोड़ी ने मुझसे मांगा है। तो यहाँ पे फिर वो भी टोन मार देती है, जिससे कि गीतांजलि को भी अच्छा फील नहीं होता है। इधर पोदर हाउस में दिखाया जाता है कि बहुत बारिश होने के कारण क्रिश और तानिया कहीं घूमने नहीं जा सकते हैं। वहाँ पे तानिया कहती है कि इतनी बारिश में हम फ़ोटो शूट भी नहीं करा सकते हैं बाबू। तो फिर क्रिश कहता है तो कोई बात नहीं, हम लोग शादी के बाद कर लेंगे। तो अभी मैं क्या करूँ, तो अभी टीवी देख लो। तो फिर वो कहती है इतनी प्यारी मोमेंट को मैं टीवी देख के बर्बाद करूँ। तो वो उसके पास आने लगती है, तो फिर वो धकेल देता है, जिससे कि तानिया को गुस्सा आ जाता है और कहती है कि मैं जब भी तो आपके पास आती हूँ आप मुझे इस तरह से धकेल क्यों देते हैं, कोई बात है तो बताओ। तो वो कहता है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो बात को पलट देता है और कहता है कि शादी से पहले कोई भी ऐसा काम होने से जो भी चीज़ें बोली जाती है लड़की के बारे में बोली जाती है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे बारे में कोई उंगली उठाए।
तो यहाँ पे तानिया बात मान लेती है और खुश हो जाती है कि मेरा बाबू कितना सोचता समझता है। इसलिए वो कहती है कि तुम कितने अच्छे हो, मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे ऐसा हस्बैंड मिल रहा है। और यहाँ पे फिर वो दोनों पास आ जाते हैं। फिर यहाँ क्रिस कहता है कि मुझे कुछ काम है, तुम यहाँ पे बैठ के टीवी देखो, मैं काम करके आता हूँ। तो वो कहती है ठीक है। फिर तभी उसका फ़ोन छूट जाता है, तो वो फ़ोन देखने के लिए उठाती है। तो उसमें कुछ लड़कियों के मैसेज आने लगते हैं, जिससे कि वो फिर से नाराज़ हो जाती है और कहती है कि अब मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। इधर अबीरा और अरमान साथ में किचन में होते हैं। तभी वहाँ पे अबीरा कहती है कि तुम गलत कर रहे हो। तो अरमान कहते हैं हाँ, तुम तो अब यही कहोगे कि मैं गीतांजलि से इंगेजमेंट करके गलत कर रहा हूँ। तो वो कहती है मैं वो नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि तुम चाय में नमक डाल रहे हो। तो फिर वो कहता है कि अच्छा। तो फिर कहता है कि तुम भी तो कैंडल इतना स्लो जला रही हो कि मुझे दिखाई ही नहीं दे रहा है। फिर दोनों यहाँ लड़ाई करते हैं। इस लड़ाई को गीतांजलि और अरमान तो अंशुमन दोनों देखते हैं, तो उन्हें अच्छा फील नहीं होता है कि ये दोनों इतनी क्लोजली बात कर रहे हैं। और इधर अंशुमन से नहीं रहा जाता है, तो वो गीतांजलि से पूछ देता है कि आपको क्या लगता है कि अरमान आपका साथ देगा 7 जन्म तक, कि आप उससे प्यार करती हैं। तो वो शौक हो जाती है कि ऐसा वो क्यों पूछ रहा है। लेकिन कहता है मेरा तो हक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं पूछ रहा हूँ। तभी वहाँ पे फिर दादी सर विद्या आ जाते हैं, तो वो लोग चुप हो जाते हैं और चाय सबके लिए आ जाती है। कुछ देर बाद फिर लाइट भी आ जाती है। उसके बाद विद्या के कहने पे अबीरा सूट दे देती है, जिससे कि गीतांजलि उसे चेंज करने के लिए चली जाती है। इधर जो तानिया होती है वो क्रिश के पास आती है और फिर उसे आके डांटने लगती है कि ये सब क्या है, तुम बार बार मुझे चीट कर रहे हो। तो फिर से क्रिश उसे समझाने लगता है कि ये मैसेजेस मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरा असिस्टेंट करता है। फिर उसे वो समझा देता है कि तुम्हें अच्छा विश्वास नहीं हो रहा, मैं कॉल करके दिखाता हूँ। तो फिर से वो मान जाती है और उस पर बिलीव कर लेती है। इधर अबीरा के सूट पहनने के बाद जो गीतांजलि होती है वो सोचने लगती है कि मैं कभी भी अबीरा की तरह नहीं बन पाऊँगी। तभी वहाँ अरमान आ जाता है, तो वो कहती है कि आपको अबीरा की सूट में देख के थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा होगा ना मुझे। तो फिर बोलता है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर वो कहता है कि मेरा फ़ोन नहीं लग रहा है दादू के पास, तुम अपने फ़ोन से लगा के देखो ना, मुझे मायरा से बात करना है। तो फिर फ़ोन लगा के देती है और वो मायरा से बात करने लगता है ट्रिप के बारे में। तो वो बोलता है मेरा बच्चा ठीक है ना। तो वो खुश हो जाती है और मायरा भी बोलती है कि हाँ, मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ। तभी वहाँ पे डोर के पीछे से अभीरा ये सारी बातें सुन लेती है और उसे बहुत बुरा फील होने लगता है। यहाँ पे जो मायरा होती है वो बहुत प्यार से बात करती है और बोलती है मैं मिस कर रही हूँ आप लोगों को, और उसके बाद आप लोग आइए फिर मैं ट्रिप में जाएंगे, फैमिली ट्रिप में। तो ये सब बातें सुन के अभीरा को बहुत बुरा लगता है और वो रोने जैसा हो जाती है। फिर वो टॉवल रख के वहाँ से चली जाती है। अब वो वापस फ़ोन रखने के बाद अभी अरमान और गीतांजलि भी जब ये चीज़ देखते हैं कि अबीरा ने बात सुना है और उसे बहुत बुरा लग रहा है, तो वो लोग को सैड हो जाते हैं कि वो हमारे पास टॉल देने आई थी, लेकिन ये सब क्या सुन लिया। और इधर क्रिश जो होता है वो फिर से तान्या को अपनी जाल में फंसा लेता है और झूठ बोल के उसे मैनिपुलेट कर देता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, उसे मेरा असिस्टेंट कर रहा था, और वो झूठ मूठ का कॉल लगा के दिखा देता है। फिर से तान्या मान जाती है कि वो गलत ही कर रही थी, उसे क्रिश पे शक नहीं करना चाहिए था, और वो फिर से उसे गले लग जाती है और कहती है सॉरी बाबू, मैंने तुम पे शक किया। तो यहाँ पे क्रिश बोल देता है कि मैं अपना जान दे सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ कभी भी विश्वासघात नहीं कर सकता हूँ। इधर किचन में अबीरा खाना बना रही होती है, तो वहाँ पे गीतांजलि आ जाती है और उसकी मदद करने लगती है। तो अबीरा उसकी मदद नहीं लेती है, फिर कहती है कि सॉरी। तो वो कहती है सॉरी किस बात के लिए। और इधर अंशुमन और अरमान में भी बीच में बहस होने लगती है। वो कहने लगता है कि तूने पूरा सोफ़ा ख़राब कर दिया। तो वो कह देता है कि मैं किसी की ज़िंदगी तो नहीं ख़राब करता हूँ। अब इन दोनों में बहस होने लगती है और उधर अभी फिर दादी सा आती है और अंशुमन के लिए कुर्ता लेके आती है कि एक कुर्ता भी था साड़ियों के बीच में, लो तुम इसे पहन लो, शायद तुम्हें फिट आ जाएगा। तो यहाँ पे वो पंजाबी में बात करने लगती है और अंशुमन भी। तो यहाँ पे उसे गुस्सा आता है अरमान को। फिर वो पूछता है कि आप लोग ये किस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अंशुमन समझा देता है कि ये हमारा
अपना जान पहचान का मामला चंडीगढ़ का है। और कहते हैं कि जो ज़्यादा लैंग्वेज जानता है वो बहुत ही समझदार और अवेयर होता है, एक्टिव होता है, नॉलेज वाला होता है। और वो टोन मार के अंशुमन चला जाता है वहाँ से, तो अरमान को बुरा लग जाता है। और इधर किचन में दोनों बातें करती हैं, तो यहाँ पे अबीरा कह देती है कि जो मेरा है वो किसी और का नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो गीतांजलि होती है वो दवाई देने की बात कर देती है। तो यहाँ वीरा कहती है कि दवाई देने का काम सिर्फ मेरा है। तो यहाँ इन दोनों की बहस होती है, जिससे कि अरमान और अंशुमन भी सुन लेते हैं। फिर अबीरा माफ़ी भी मांगती है अपने बोली गई बातों से। तो वो कहती है कि एक्चुअली काम और उस माँ की सर्जरी का इतना स्ट्रेस था कि मैं समझ ही नहीं पा रही थी, इसलिए मैं थोड़ा रूड हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। और ऐसे भी आप बहुत दूर से थक के आई हैं, तो आप आराम कीजिए, मैं खाना बना लूँगी। उसके बाद यहाँ पे अबीरा दवाई देने के लिए चली जाती है, माँ को फिर दवाई देती है। तभी यहाँ पे जो अंशुमन होता है वो कुर्ता पहन के आता है, तो उसकी बंदी नहीं बांधता है। तो अबीरा उसे इशारे में बताती है, लेकिन वो नहीं बांध पाता है। तो फिर अबीरा जो होती है बांधने के लिए चली जाती है। ये देख के अरमान को अच्छा नहीं लगता और वो गुस्सा आने लगता है और कहता है कि मुझे खाना कब मिलेगा, चिल्ला के बोलता है, जिससे अबीरा वो छोड़ देती है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अरमान जेलस हो रहा था। तो आने वाला एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया है, जहाँ पे आप यही देखेंगे कि अरमान जो है ये अबीरा से सॉरी बोल रहा है कि मुझे माफ़ कर दो हर वो चीज़ के लिए। उसके बाद वो सच्चाई बताने वाला है कि पूकी ही मायरा ही पूकी है। तो अब आने वाला एपिसोड इंटरेस्टिंग हो गया है, जहाँ पे अब ये सुनने के बाद अबीरा का क्या रिएक्शन होगा। तो जुड़े रहिए हमारे पेज में। थैंक यू।